तैयार नहीं जाएगी अगर आपकी कलर अच्छी तरीके से स्प्रे नहीं होगी। तो आप लोग को ये सारी बात आपको कोई भी नहीं बताएगी, आपको सिर्फ वो बता देगी कि वो मशीन खोल देगी, कलर स्प्रे करके अब दिखा देगी। तो मैंने आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे मेरे साथ वही प्रॉब्लम होता है, छिड़के नहीं होता, इसलिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि आपके साथ वो सारी चीज़ ना हो, इसलिए दिखा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरीटेक वुडवर्क। मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ जो कलर स्प्रे गन होती है, इस टाइप की जो कलर स्प्रे गन, उसके बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। तो उसके जो प्रॉब्लम आती है, कौन सी प्रॉब्लम आती है, किन से फेस करना आती है, वो सारी की सारी बात बताऊँगी। तो आपने हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वो जो मैं आपको जो भी पेंट मशीन दिखाया था उसको मैंने फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया था। तो मैंने वहाँ से आपको डेट दिखाऊंगा, मैं किस दिनों से कितना दिनों से मैं उसको ऑर्डर किया था। उसके बाद मैंने उसको यूज करके आपको उसका जो प्रॉब्लम आते हैं मैं सारी की सारी दिखा रहा हूँ। देखिए वहाँ पर मेरे नाम है, हरि अरोजा, सारी की सारी डिलीवरी हुआ था, यानी हमारा पैकिंग हुए थे। तो इसी डेट की जो 4/2022 मैं लगातार उसको यूज कर रहा हूँ आज तक। उसका जो प्रॉब्लम है, मैं जितना प्रॉब्लम उसका मशीन के अंदर जितने ही प्रॉब्लम मैंने फेस किया है वह सारी की सारी प्रॉब्लम आपको बताऊंगी। तो देखिए, आपको बहुत सारे जो यूट्यूबर है, आपको वो मशीन आपको दिखाया था पहले, उसको ऑर्डर कैसे करते हैं और उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है और उसका ऊपर रिव्यू कैसे, तो मैं आपको फुल डिटेल्स आपको दिखाऊंगी। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, उसका जो मशीन मैं पहले से यूज कर चुकी हूँ, उसका बारे यूज करने के बाद उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है मैं आपको बताऊँगी। मैं उसके अंदर जो भी है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसको पहले से आप पेंटिंग काम कर रहे थे, वो उसका अंदर जो भी इस टाइप की जो भी मशीन है वो सारी सारी मशीन के अंदर जो भी प्रॉब्लम आती है तो पहले आपको फेस करना आता है। मैं आपको सारी सारी दिखा रहा हूँ और आपको तो उसका अंदर सारी सारी पास मिल जाती है, यानी उसका जो मैनुअल बुक हुआ है वह देखिए वहाँ पर मैनुअल बुक है, तो वो भी मेरे पास ही है। तो वो मैं पहले से यूज कर चुकी हूँ, इसलिए वो इस तरह का दिखा रहे। यूज करने के बाद उसका अंदर जो भी सारी प्रॉब्लम है मैं आपको बता रहा हूँ। आप भी इस तरीके जो फेस करते हो या फिर ये उसका प्रॉब्लम फेस करते हो, कोई नए है उसको मालूम नहीं है, वो इस तरीके इस टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उन लोग ये दिक्कत है। तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उसको मैंने उसको भी मिल जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ नोजल भी आती थी, उसको मैंने जिसको मैंने इस टाइप के जो डब्बे के अंदर मैंने रखा है। और उसको क्लीन करने के लिए इस टाइप की भी आपको पिन मिल जाती थी। देखिए थोड़ा गौर से देखिए, पिन मिल जाती, उसको जो नोजल है 3 नोजल एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और एक नोजल वहाँ पे है। तो वो जो होती है उसका एक मेरी गलती, एक ही गलती थी, जो मैंने जो भी गलती उसके अंदर किया था, तो वो वाली जो ख़राब है और एक पार्ट्स ख़राब है। तो उसके बाद भी मैंने चला रहा हूँ। तो आप इसी तरह काम कीजिए कि उसको ख़राब ना हो, इसीलिए हम आपको सारी के सारी पहले जो बात आती है, तो आपको मशीन किस टाइप की आपको चलाना है, तो वही है आपको मेन बात है। तो उसका जो मैनुअल बुक में मैं मैनुअल बुक खोल के दिखा रहा हूँ। देखिए वहाँ पर भी आपको डायग्राम दिखा रहा है कि इस टाइप की मशीन चलाना है। फिर भी हमने इधर उधर चलाएंगे, देखिए वहाँ पर सही सारी की सारी राइट एंगल पे चल रहा है कि कोई कर्व एंगल या कोई कर्व एंगल पे नहीं चल रहा है, सारी राइट एंगल में चल रहा है। वहाँ पर देखिए राइट और रॉन्ग दिखा रहा है, गौर से देखिए। तो मैं उसको आपको बताऊंगी। तो वो जो जार रहती है, वो जो जार दिखा रहे वो लगभग 900 ml यानी 1 लीटर की है, वो 1000 ml की है। वहाँ पर देखिए 1000 ml की ना 1 लीटर की है। तो आप जब 1 लीटर की कलर वहाँ पे भर देते हैं तो आपको इसी टाइप की सीधी तरह आपको चलाना पड़ेगा। आप और इधर उधर करेंगे तो उसका अंदर जो भी है बाहर आ जाएगी, अगर कलर सही से आपके नहीं जाएगी और ज़्यादा जाएगी, मोटी जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। और उसके साथ आप जब उसको 500 ml तक आपको कलर लगे, आप इसी टाइप से भी कर सकते हैं। आप इसी टाइप से भी कर सकते हैं, उसी टाइप से भी कलर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने 500 के ऊपर 500 ml से ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको इसी राइट एंगल से रख के कलर करना पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि जो नोजल है, हमने नोजल को सही तरीके से फिट करना, मैंने पहले जो मैंने कलर किया था उसको सही तरीके से फिट नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से वहाँ पर देखिए वहाँ पर जो भी क्लैंप दिखा रहे वो ख़राब है। और उसके साथ उसको नहीं क्लीन सही तरीके से नहीं किया,
जिसकी वजह से हमारा जो रेगुलेटर है, जो हमको स्प्रे मोटी और पतली करके छड़ा था, वो भी हमारा ख़राब हो चुके। फिर भी हमने उसका जो नॉब ख़राब है वो भी काम कर रहा है। तो हमको पहला दिखना चाहिए कि उसका जो नोजल है, बहुत सारी नोजल दिया गया है, वो मोटी वाली है, मोटी से पतली तक बहुत सारे नोजल दिया है। नोजल के साथ साथ वो एक ही नोजल के साथ उसका इस टाइप के ब्रास की एक पिन मिल जाती है, जिसको यहाँ पे लगाना है। तो वो बात आपको कोई नहीं बताएगी। तो नोजल किस तरीके से लगाना तो नोजल किस तरीके से लगाना है और किस तरीके से खोलना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने उसका नोजल के बारे में बात किया था। मैंने पहले से जो उसको किस तरीके से क्लीन सेट करना है मेरे को पता नहीं था, तो मैंने उसको जिस तरीके से ऐसी ऐसी सेटिंग कर दिया। करने के बाद मैंने जब खोला तो वो इसका जो हालत है वो इस तरह हो चुकी है। अभी वो मिलती नहीं है, फिर भी मैंने वहाँ से काम चला रहा हूँ, क्या बात कहूँगी। तो मैं आप लोगों को वो दिखाने जा रहा हूँ। तो आप मेरे जैसे गलतियाँ रहे आपके पास नहीं होना चाहिए, सारी की सारी आपको बताऊँगी। तो वहाँ पर जो उसका जो रेगुलेटर था, जो वो जो स्पॉट, और देखिए वहाँ पे जो रेगुलेटर था वो भी हमारा ख़राब हो चुका है, उसका नॉब भी ख़राब हो चुकी है। तो फिर भी मैंने वो उसको प्लास की मदद से कर रहा हूँ। तो वो नॉब मिलती नहीं, उसको मैंने कहाँ से जुगाड़ लगा के उसको वहाँ से सेट करूँगी। तो इसी टाइप की प्रॉब्लम आपके पास नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको वो वीडियो में बना रहा हूँ। इसी टाइप की जितना सारी मशीन है, तो उस सारी मशीन के एक ही ऑप्शन होती है, एक ही सेटिंग होती है। तो इसी सेटिंग से कीजिए तो आपको अच्छा लगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इस नज़ल को आपको कोई प्लास की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथों से उसको इस तरीके से घुमाने से वो टाइट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से घुमाने से वो टाइट हो जाएगा। और उसके बाद उसका जो ऊपर होती है, जो वो नज़ल के ऊपर जो कैप होती है, कैप को इसी टाइप से आप करना पड़ेगा। तो उसके बाद मेन बात आती है कि वो जो होती है हमारा जो स्प्रे होती है, जो जिस तरीके से स्प्रे होती है, जहाँ से स्प्रे कलर निकालते हैं और उसके साथ एयर भी आती है। तो वो है मेन बात है। तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, तो उसको हमने उसका अंदर इस तरीके से था। उसको वो जो होती है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की तरफ से चलती है, यानी सीधा या लंबा चलती है। तो आपके मान लीजिए आप सीधे इसी टाइप से पकाना चाहते हैं तो उसको इसी टाइप से पका सकते हैं, और इसी लंबी तरफ से ऊपर नीचे से पका सकते हो, और लंबी से भी पका सकते हैं, यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल साइड में पका सकते हैं। इसीलिए वो दिया गया है उसका ऑप्शन। इस तरीके से मैं उसको सेट करके दिखाऊंगी। देखिए, उसको जो उसका जो क्लिप होती है, जो वहाँ पर जो नज़ल की कैप होती है, वो लगने के बाद वो जो है उसको हमने वहाँ पे लगा देंगे। देखिए इस तरीके से वो लगेगी। लगने के बाद हमें जिस भी मोड पे रखना है रख देंगे। रखने के बाद हमारा जो कैप होते हैं, हम कैप को वहाँ से टाइट करेंगे। तो वही इसी जगह पर उसका आती है, जो मेन चीज़ जो आती है उसी जगह पर उसको टाइट कितना से करना है। तो वही बात है। तो हमको थोड़ा सा टाइट करना है। तो जहाँ से हमको लगे कि हमारा जो वो जो कैप होती है थोड़ा ज़्यादा टाइट हो रहा है या फिर थोड़ा टाइट हो रहा है, मान लीजिए वहाँ पे जो होल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर जो भी होल दिखाई दे रहा है, तो वो होल इसी से जो उसका अंदर जो पिन है उसी पिन होल से दिखाया जा रहा है। तो उसको हमने ज़्यादा टाइट नहीं करना चाहिए। मैं हल्का से इतना ही टाइट करूँगी जो आसान से वो जो हमारे ओरिजिनल वर्टिकल लाइन है आसान से इस तरीके से घूम सकती है। यानी इस तरीके से जो पकाएंगे हम जो ऊपर नीचे पका सकते हैं, इस तरीके से ना आप साइड से पका सकते हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए वो पिन दिया गया है। तो जब आपकी नोज़ल जाम होती है या फिर कलर में कोई रुक जाए, कुछ भी रहती है, तो आपकी नोज़ल जाम हो जाती है। उसी अवस्था में आपको वो जो पिन होती है इससे लगा के आपको सब क्लीन कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ जो आपकी जो कलर कहाँ से अंदर, ये हमने नज़ल की बात कर रहे हैं। नज़ल के बाद तो लगभग मेरे पास जितने जान था मैंने आपको दिखा दिया। क्लीनर बाद जो प्लेन पिन है उसको भी दिखा दिया। और उसके साथ साथ जो वो जो नज़ल होती है वो भी सारी है, और भी सारी प्रॉब्लम है उसको खोलने के लिए। तो इसी तरीके से इस तरीके से मोड़ने पड़ेगा उसको। वो बार बार मिलती नहीं, एक बार जो कंपनी के साथ आती है आपको क्या से आपको उसको खोलना है। अगर टेढ़ा मेढ़ा करके खोलेगा तो उसका जो थ्रेड है फॉल्स हो जाएगा। तो उसके बाद वो जो फूम होती है, वो मेन चीज़ होती है, वो फूम जाती है वहाँ पे लगती है। देखिए वहाँ से लगती है वो फूम जो यहाँ से लगती है।
तो फोम के आपको जितना ही ज़रूरत है ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि फोम वहाँ से निकलना नहीं चाहिए। अगर अब निकल जाए तो आप वहाँ से लगाकर आप उसका अंदर कलर, जब आप वहाँ से कलर उसका अंदर डालेंगे उसका जार के अंदर, तो अब आपकी जो वो पिन होती है, फोम होती है, फोम को वहाँ से लगाकर उसको इसी तरीके से टाइट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ तो वो उसका भी और एक, वहाँ से मैंने जो दिखाया था मेरा नॉब जो ख़राब हुआ था हुआ था, तो उसको उस इसी टाइप की मेरे शायद नॉब ख़राब है, उसको घुमाने से आपका पतला जाएगा और उसको घुमाने उसको मुड़ने से आपकी मोटी जाएगा, यानी आपका कलर जो स्प्रे होती है वो पतला और मोटे इसी टाइप की वो स्प्रे होती है। और उसके साथ वहाँ पर रेगुलेटर दिया गया है, तो आपकी वो जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर साथ साथ वहाँ पर यहाँ पर देखिए रेगुलेटर साथ साथ वहाँ पर पावर कनेक्ट स्विच दिया गया है। वो जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर के साथ साथ स्विच देते हैं, जो आप उसको ओपन यानी आपको ऑन करना है, ऑन करेंगे तो जिस हिसाब से आपको ऑन करना है इसी हिसाब से आपका कलर स्प्रे होती है। तो वो होती है तीसरी बात। जो चौथा बात होती है, उसको बार बार इसी टाइप के जो कलर हम स्प्रे करेंगे या फिर डालेंगे उस मशीन के साथ तो हैवी वेट हो जाती है। इसी के लिए कंपनी वहाँ पर एक क्लिप दिया गया है, उसको थोड़ा सा पुश करके उसको इसी तरह घुमाने से वो आसान से अलग हो जाती है। देखिए इस टाइप की आसान से अलग हो जाती है। अगर क्लीन इस टाइप की आसान से अलग हो जाती है। और उसको कलर के बाद क्लीन करने के बाद आएगा, तो उसको क्लीन करने के लिए उसको खोलने की ज़रूरत नहीं, किसकी ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके जो थिनर रहती है वो जो जार रहती है, जार के अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद उसको मशीन के साथ लगा के स्प्रे कर दीजिए, जितना हो सके आप स्प्रे कर सकते हैं, वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगी। आप अगर आपने उसको क्लीन करने के मतलब वहाँ पे सारी सारी चीज़ें क्लीन करिए, तो वहाँ पर जो ऑयल कलर रहती है वो आटे की तरह चिपक जाती है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारी दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है। वो तो हमने उसको वहाँ से लगाऊंगे, फिर एक बार हमने आपको सेटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए वो लॉक हो चुके, वो अभी निकलते नहीं। उसको इसी टाइप से वो वहाँ पर जो दिया गया रेगुलेटर के एडजस्टेबल है, आप एडजस्टेबल यूज कर सकते हैं या फिर यूज की आपकी मर्जी। और तीसरी बात ये जो चौथा पांचवी बात होती है, जो आप अपने कलर बार बार स्प्रे करने के बाद वहाँ पर देखिए जो छोटी छोटी कॉर्ड दिखा रहे हो उसको खोलना पड़ता है, तो आप चाहे तो खोल सकते हैं। पूरे मैकेनिक बस लेकर उसका अंदर एक फोम है, फोम को क्लीन कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर फोम ज़्यादा मेरा फोम जाम हो चुकी है, अगर फोम जो आपके जाम हो जाएगी तो वहाँ पर एयर नहीं जाएगी, अगर आपकी कलर अच्छी तरीके से स्प्रे नहीं होगी। तो आप लोग को ये सारी बात आपको कोई भी नहीं बताएगी, आपको सिर्फ वो बता देगी कि वो मशीन खोल देगी, कलर स्प्रे करके अब दिखा देगी। तो मैंने आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे साथ वही प्रॉब्लम होता है, छिड़के नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि आपके साथ वो सारी चीज़ ना हो, इसलिए दिखा रहा हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।